आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो और ऐसे वाक्य का अनुवाद हमें हिंदी से अंग्रेजी में करना हो तो सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं। तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा लगा हुआ होता है और वाक्य में समय दिया गया होता है, जो समय वाक्य लिखे जाने के बाद से प्रारंभ होगा और आगे आने वाले समय में कुछ समय तक और निरंतर जारी रहने की उसकी संभावना बनी हुई हो और उसकी इस निरंतरता को व्यक्त करने के लिए समय के तुरंत बाद से का प्रयोग किया गया हो, या वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे लगा हुआ होता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती हैं। आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के वाक्यों में भी समय दो प्रकार का होगा, निश्चित और अनिश्चित। उनके पहचानने और प्रयोग की विधि पूर्व नियम के अनुसार ही होगी। तो निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है? निश्चित समय के लिए हम लोगों ने देखा था जब वाक्य में बजे शब्द लगा हो, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, किसी दिन का नाम हो, सोम मंगल गुरु शुक्र शनि, किसी महीने का नाम हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई सन हो 1880 1980 2000 2005, कोई तिथि हो 18 12 19 20 12 3, कोई सन हो, कोई तिथि हो, तो वह कल परसों हो, सुबह दोपहर शाम हो, तो वह हमारा निश्चित समय होगा और उसके लिए वाक्य में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित समय क्या है? जब वाक्य में घंटा मिनट सेकंड दिन महीना सप्ताह वर्ष अर्थात 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, इस प्रकार का कोई समय लगा हुआ होता है तो वह अनिश्चित समय कहलाता है और उसके लिए वाक्य में हम फार का प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि यदि वाक्य अफर्मेटिव है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम वाक्य की पहचान करेंगे। पहचान के बाद सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। आई और वी की स्थिति में शैल का, अन्य कर्ता की स्थिति में विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे अर्थात विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे, फिर सिंस या फार का प्रयोग समय के अनुसार करेंगे। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फार लगाएंगे और अंत में हम लोग समय का प्रयोग कर देते हैं। तो फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट, फिर विल आबली शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स प्लस सिंस आबली फार प्लस टी, टी मीन्स टाइम। कैसे? वे 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहे होंगे, अंत में लगा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय है, समय के तुरंत बाद से लगा है, इसका मतलब वाक्य हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक, मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ, तो हम फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे दे थर्ड पर्सन का कर्ता है तो हम लोग विल हैव बीन लगा दिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग लिखे, ऑब्जेक्ट अ बुक लिखे, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग सिंस या फार पे चले गए। 2 दिन हमारा अनिश्चित समय है तो हम लोग फार लगाए, अंत में समय का प्रयोग 2 डेज कर दिए, वाक्य बन गया दे विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। अगला उदाहरण देख लीजिए। राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय है
2 घंटे, उसके बाद से लगा है, इसका मतलब वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। न तो नहीं लगा है, न प्रश्नवाचक शब्द मतलब अफर्मेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखे राम, राम थर्ड पर्सन का कर्ता है तो विल हैव बीन लगाए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग लिखे। ऑब्जेक्ट फुटबॉल लिखे। अदर वर्ड्स नहीं है तो समय पर सिंस और फार पर पहुंच गए। हमारा 2 घंटे अनिश्चित समय है तो हम लोग फार लगाए। अंत में समय 2 आवर्स लिखे तो वाक्य बन गया राम विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब यदि वाक्य निगेटिव हो तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे? तो यदि वाक्य निगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे। हमने आपको बताया है कि यदि 2 या 2 से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होंगी तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। फिर लिखेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे, फिर सिंस या फार समय के अनुसार लिखेंगे और अंत में हम लोग समय का प्रयोग कर देंगे। फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यस, विल आबली शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, अर्थात विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ओ ऑब्जेक्ट, प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स, प्लस सिंस आबली फार, प्लस टी, टी मीन्स टाइम। तो उदाहरण देख लीजिए। तुम 4 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे होगे। अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय लगा है, समय के तुरंत बाद से लगा है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। तो हम और नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो हम लोग निगेटिव का फार्मूला लगा दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखे, यू सेकंड पर्सन का है, हम लोग विल लगाए, फिर नॉट लिखे, फिर हैव बीन लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग लिखे, फिर विद्यालय टू स्कूल लिखे, फिर 4 महीने अनिश्चित समय है तो फार लगाए, फिर समय 4 मंथ्स लिखे तो बन गया यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 मंथ्स। अगला उदाहरण है राधा कल से अपना काम नहीं कर रही होगी। अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय है, समय के तुरंत बाद से है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा लिखे, राधा थर्ड पर्सन का है तो हम लोग विल लगाए, फिर नॉट लिखे, फिर हैव बीन लगाए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लिखे। फिर हमने बताया है कि अपना शब्द की अंग्रेजी बदलती रहती है, जो करता रहता है उसी का पॉजेसिव केस अपना की अंग्रेजी होगी। राधा स्त्रीलिंग एक वचन है इसलिए अपना की अंग्रेजी हर होगी, तो हो गया हर वर्क। फिर कल हमारा निश्चित समय है तो हम लोगों ने सिंस लगाया, फिर टुमारो लिखा। हमने बताया है फ्यूचर टेंस में यदि कल शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी टुमारो होती है, तो बन गया राधा विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस टुमारो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो हमने बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी आते हैं। तो यदि वाक्य पहले प्रकार का है अर्थात यदि वह क्या से प्रारंभ है तो यहाँ हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते। तो जब हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। आई और वी की स्थिति में शैल लगाएंगे, अन्य कर्ता की स्थिति में हम लोग विल लगाएंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया के जो आधा पार्ट बच गया हैव बीन लगाएंगे। हमने बताया है कि अगर 2 या 2 से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होती हैं
तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ भी हो गया विल सब्जेक्ट हैव बीन, शैल सब्जेक्ट हैव बीन। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लगाएंगे, फिर सिंस या फार समय के अनुसार लिखेंगे, और अंत में हम लोग समय का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले विल आबली शैल प्लस यस प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस सिंस आबली फार प्लस टी टाइम लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या सीता 2 दिन से पुस्तक पढ़ रही होगी, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका मतलब, और समय दिया है, समय के तुरंत बाद से है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। क्या से प्रारंभ है, मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले देखे कि सीता थर्ड पर्सन की करता है, तो हम लोगों ने विल लगाया, फिर सीता लिख दिया, फिर हैव बीन लिख दिया, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग लिखा, फिर पुस्तक अ बुक लिखा, 2 दिन अनिश्चित समय है तो फार लगाया, अंत में समय लिखा 2 डेज, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो बन गया विल सीता हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। दूसरा उदाहरण है, क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही होंगी, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय है, समय के तुरंत बाद से लगा है, इसका मतलब वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। क्या से प्रारंभ है, मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लड़कियां देखा कि थर्ड पर्सन की हैं, तो वहाँ हम लोगों ने सहायक क्रिया विल लगाया, फिर गर्ल्स लिखा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन लिखा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग लिखा, फिर गीत ऑब्जेक्ट असांग लिखा, फिर सुबह हमारा निश्चित समय है तो हम लोगों ने सिंस लगाया, फिर समय लिख दिया मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो बन गया विल गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा दूसरे प्रकार के यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हों तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो दूसरे प्रकार के वे वाक्य जिनके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी और कितना कितनी आते हैं। पहले प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता था उसमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन अगर यही क्या शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो ऐसे वाक्यों का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे, फिर हम लोग कर्ता सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग हैव बीन लगाएंगे, फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर सिंस या फार समय के अनुसार लिखेंगे, और अंत में हम लोग समय का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, फिर हम लोग लिखेंगे विल या शैल इसी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फार समय के अनुसार प्लस टी टाइम लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उदाहरण देख लीजिए। वे कल से क्या कर रहे होंगे, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय है, समय के तुरंत बाद से है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। बीच में क्या लगा है, मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखे, फिर वे थर्ड पर्सन का करता है तो विल लगाए, फिर सब्जेक्ट दे लिखे, फिर हैव बीन लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लिखे। कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग सिंस या फार पर पहुंच गए। कल हमारा निश्चित समय है तो हम लोगों ने सिंस लगाया, फिर कल की अंग्रेजी टुमारो लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया,
तो बन गया व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग सिंस टुमारो। दूसरा उदाहरण देखे लेते हैं, तुम 3 घंटे से पुस्तक क्यों पढ़ रहे होगे। अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय दिया है, समय के तुरंत बाद से है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। क्यों लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग QW लिखे व्हाई, फिर हम लोग तुम सेकंड पर्सन का करता है तो विल लगाए, फिर करता यू लिखे, फिर हैव बीन लगाए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रीडिंग लिखे, पुस्तक अब बुक लिखे, 3 घंटा अनिश्चित समय है तो फार लगाए, अंत में समय 3 आवर्स लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो हमारा वाक्य बन गया व्हाई विल यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 आवर्स। तो आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा। अब हमारे इनसे रिलेटेड कुछ अन्य प्रकार के भी वाक्य आगे हैं जिन्हें हम लोग मिसलिनियस चैप्टर से देखेंगे, तो उन्हें हम अगले अध्याय या अगली कक्षा में, अगली क्लास में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।